ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिनेरियो को। जैसे होता क्या है, कभी कभी हम बड़ी चीज़ों को छोटा बनाते हैं अपने माइंड के अंदर और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बनाते हैं माइंड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप मान लीजिए काम मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है टू डू लिस्ट, उसमें बहुत सारा काम है आपके माइंड के अंदर, तो आप क्या करोगे? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि आप उसमें से कुछ भी नहीं करोगे। जस्ट सोचते सोचते कि हाँ मेरे पास इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, आप ये सोचते सोचते ही थक जाओगे और आप उसमें से मतलब हो सकता है आप 10% काम करो या ना ही करो, हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑब्जर्व करो कि जब भी काम ज़्यादा होता है ना, बहुत सारा वर्कलोड है, ऐसे मतलब हमें पता चल गया ये भी करना है, ये भी करना है, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री भी करना है, खाना भी बनाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो एंड अप होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोचते सोचते थक जाएंगे। एक ये सिनेरियो है, यानी है क्या, हमने कुछ किया नहीं बट हम एग्जॉस्ट हो गए सोचते सोचते। अच्छा, एक और सिनेरियो है कि हम चीज़ों को सोचते हैं और मतलब कुछ बड़ी चीज़ें होती है जो कि हमें लगता है कि हाँ ये बहुत आसान है और उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि वो कितना टफ है। जैसे कि कभी कभी किसी का प्लान, फॉर एग्जांपल किसी का पॉडकास्ट सुना हमने या फिर कोई बिजनेस प्लान आया हमारे दिमाग में। अब हमें लगता है ये बहुत आसान है, मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, जो भी है प्लान हम बना लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हम वो सारे प्लान अपने माइंड में बनाते हैं कि मैं इसको यहाँ से ये सामान इकट्ठा करूँगा या करूँगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं स्वीट्स का, कि फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर एक स्वीट शॉप है, आपने सोचा मैं ऑनलाइन कुछ खोलूँगा या खोलूँगी और यहाँ से स्वीट्स लेंगे और यहाँ से बेच देंगे, बस ऑनलाइन ऐसे करेंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। अब सोचना जितना आसान होता है, बट जब आप एक्चुअल में करने आते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती है कि पैकिंग कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो मतलब होता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स है बट माइंड के अंदर हमने उसको सिंपल बना लिया और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इससे डिसएडवांटेज ये होता है कि जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते उस काम को करने के लिए, और जितनी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है फिर एंड अप होते हैं कि हम वो काम छोड़ देते हैं। और ये एक मतलब एक नेगेटिव मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में फीड होती है। फिर हम नेक्स्ट कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमसे होगा नहीं। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि कुछ बड़ी चीज़ों को हम छोटा कर देते हैं और छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं, इसलिए एंड अप ये होता है कि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हम सोच रहे होते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? मतलब मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत भी हो, बट हाँ मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो जो भी आपके चीज़ें हैं, जो भी आपके काम है, उसको प्रायोरिटाइज़ कर लो कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें से आउटपुट प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, जिसका आउटपुट का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है उसमें इनपुट बहुत कम लगता हो, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी, मतलब उसका आउटपुट का वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के हिसाब से। आप उस हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हो कि उस प्रायोरिटी के बाद, उस प्रायोरिटी लिस्ट डिफाइन करने के बाद, आप जिस काम के लिए जितना समय लगना है, अगर आपको पहले से पता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ हाउस होल्ड कोर्स कर रहे हो या फिर कोई कोई आप कुछ डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, तो आपको पता है इतना टाइम मुझे लगेगा ये बनाने में। अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर मतलब आपका एक्सपीरियंस्ड हो उस फील्ड में, तो आपको पता होगा, या पहले आप वो काम कर चुके हो तो आपको पता होगा कितना टाइम लगना है। या तो मनी मन आप प्रायोरिटाइज करने के बाद उस काम में कितना टाइम लगने वाला है आप उसको कैलकुलेट कर लो और उस हिसाब से उतना टाइम उसके लिए डिवोट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल इस काम के लिए आधा घंटा लगना है, डिज़ाइन के लिए फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, डिज़ाइन के लिए आधा घंटा लगना है, तो आप उसको पहले से सेपरेट कर लो, ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो आउटपुट आने वाला है वो मेरी लाइफ के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। उस काम के लिए 30 मिनट्स आपने अलॉट कर दिया, आप सबसे पहले उस काम को करो, नेक्स्ट प्रायोरिटी पे ये काम है, नेक्स्ट प्रायोरिटी पे ये काम है और इसके लिए इतना इतना टाइम है। अब ये तो एक सिनेरियो हो गया अगर हमें पता है उस काम के लिए कितना समय लगने वाला है। अब दूसरा एक चीज़ होता है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हाँ ये फॉर एग्जांपल हम पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें नहीं पता वो काम कितनी देर में ख़त्म होगा। उस केस में आप पूरे 24 घंटे तो दे नहीं सकते, और 24 घंटा देना वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार बहुत लंबे समय तक एक ही काम को करते रहोगे तो आप बोर्ड अप हो जाओगे। फिर अब इसका दो सिनेरियो होगा, अगर आप उस काम को लगातार करते रहे तो एक तो उसमें आपका जो आउटपुट होगा वो गिरेगा, क्योंकि मतलब जो इंटरेस्ट है वो आप लूज़ करोगे, उस स्पार्क के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप बोर होगे वैसे वैसे आपका क्रिएटिविटी उसमें लेस होगा। एक तो ये होगा, और दूसरा ये होगा कि आप उसको काम करते करते फिर एकदम, फिर आप हो सकता है 2-3 दिन उस काम को करो ही नहीं,
जैसे होता है ना कि हम लगातार पढ़ते रहते 1-2 घंटा, सॉरी 1-2 दिन लगातार, उसके बाद फिर हमारा मन ही नहीं करता उस काम को करने का या उस चीज़ पे जाने का, तो ये हो सकता है। तो लगातार 24 घंटा तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए शायद। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके करना चाहिए काम को, जो कि हो सकता है गलत भी हो। ओके, सो सबसे पहला तो ये है कि जो भी दूसरे सिनेरियो को पकड़ते हैं। अगर हमें नहीं पता उस काम में कितना टाइम लगने वाला है, फॉर एग्जांपल आप जर्नलिंग कर रहे हो किसी चीज़ के या कोई बुक ख़त्म कर रहे हो, आपको नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, आप अपने दिन का कुछ पार्ट पहले से ही अलॉट कर लो अपने दिमाग में कि ये, फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे या 7 घंटे काम करते हो, तो इस 6 घंटे में कितना टाइम आप 20 मिनट 25 मिनट कितना टाइम आप उस काम को देने वाले हो, और सिर्फ उतने ही लिमिट के लिए करो आप। एंड देन इस तरह से क्या होगा, आपका काम धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो प्रेशर बिल्डअप होता है, जब हमारे पास काम बहुत सारा होता है और हम मतलब काम ज़्यादा होता है, हम कुछ कर नहीं पा रहे होते, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो धीरे धीरे करके आपका एक्शंस में कन्वर्ट होगा। मतलब होता है ना, सोचते ज़्यादा है करते कम है, तो वो जो सिनेरियो होता है ना, वो धीरे धीरे इस तरह से कम होगा। थैंक यू।